पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन में हमले तेज करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों पर हथियारों की सप्लाई न करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी अब यूक्रेन से निकल जाएगी क्योंकि उसके लड़ाकों के पास जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं बचे हैं। इस खबर से जेलेंस्की भी खुश हो गए थे क्योंकि वैगनर ग्रुप ने जब से यूक्रेन में मोर्चा संभाला है तभी से वो जेलेंस्की की फौज के लिए काल बन चुका है। उसके लड़ाके, जिन्हें पूरी दुनिया में दुश्मनों का बेरहमी से कत्ल करने के लिए जाना जाता है, उन्होंने कई इलाकों पर कब्जा करने में रूसी सेना की पूरी मदद की। लेकिन हाल ही में वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों पर यह आरोप लगा दिया था कि उन्हें गोला बारूद की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिसके बाद खबर यह सामने आई थी कि पुतिन अपनी इस प्राइवेट आर्मी से बेहद नाराज थे क्योंकि इसके लड़ाकों की मौजूदगी के बावजूद यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के कई इलाके पुतिन के हाथ से फिसल गए थे, जिसकी वजह से पुतिन इतना भड़क गए थे कि उन्होंने वैगनर ग्रुप से दूरी बना ली थी। पश्चिमी मीडिया ने तो यह भी दावा किया था कि पुतिन इस ग्रुप का नाम तक सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। हालांकि अब वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने ही साफ कर दिया कि उन्हें रूसी सेना से पूरी मदद मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में हमले तेज करने की भी चेतावनी दे दी। यानी आने वाले दिनों में जेलेंस्की की फौज का सामना एक बार फिर पुतिन की इस खूंखार आर्मी से होगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के लिए नामित कर दिया। उनके नाम पर अब वर्ल्ड बैंक के बोर्ड के डायरेक्टरों की मोहर लगने का इंतजार है। लिहाजा अगर वर्ल्ड बैंक के बोर्ड के डायरेक्टर उनके नाम पर मोहर लगा देते हैं तो वो वर्ल्ड बैंक के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष बन जाएंगे। इसी के साथ वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मल्पस की जगह लेंगे, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपना पद छोड़ने का ऐलान किया था। इधर संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन में स्थायी शांति पर मतदान से भारत दूर रहा। संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव यूक्रेन का समर्थन करने वाले देश लाए थे, जिस पर वोटिंग हुई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन में स्थायी शांति पर लाए गए इस प्रस्ताव से भारत दूर रहा। उसने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत उन 32 देशों में शामिल है जिन्होंने प्रस्ताव पर वोट नहीं डाला, जबकि प्रस्ताव के पक्ष में 141 और विरोध में 7 वोट पड़े। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने कुछ लीक दस्तावेज के आधार पर दावा किया कि पुतिन को उन्हीं की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने लंबे वक्त तक अंधेरे में रखा। इन दस्तावेज में इस बात का जिक्र है कि रूस की खुफिया एजेंसी ने पुतिन को सिर्फ 3 दिन के अंदर यूक्रेन युद्ध जीतने का भरोसा दिया था, लेकिन अपनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर भरोसा करके पुतिन धोखा खा गए। ब्रिटेन के मीडिया ने जिन दस्तावेज का हवाला दिया वो रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के एक ईमेल से मिलने का दावा किया गया। बताया गया कि एफएसबी ने अपने ईमेल में पुतिन को कहा था कि अगर युद्ध हुआ तो यूक्रेन के लाखों लोग रूस का साथ देंगे। इतना ही नहीं, ईमेल में यह भी कहा गया कि युद्ध शुरू होते ही यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह छिड़ जाएगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन युद्ध के 1 साल बाद भी न तो वहां से विद्रोह की खबरें आई और न ही पुतिन की सेना यूक्रेन पर कब्जा कर पाई। उल्टा कई ऐसे इलाकों में रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा जिन पर युद्ध की शुरुआत में उसका कब्जा हो चुका था। ब्रिटेन के मीडिया ने लीक दस्तावेज के आधार पर दावा किया कि रूस ने यूक्रेन की ताकत को बहुत कम करके आंका और पुतिन को यह भी बताया गया था कि उनका दुश्मन बहुत कमजोर है। इसीलिए युद्ध की शुरुआत में रूस ने सोवियत दौर के हथियारों को मैदान में उतारा ताकि अपने आधुनिक हथियारों को बचा कर रखा जा सके। और अब युद्ध के 1 साल बाद ऐसी नौबत आ चुकी है कि रूस अपने परमाणु मिसाइलों के अलावा तमाम हथियार यूक्रेन के सैनिकों पर इस्तेमाल कर चुका है। रूस की खुफिया एजेंसी ने जिस विद्रोह का जिक्र अपनी ईमेल में किया था उसके ठीक उलट तस्वीरें भी यूक्रेन से सामने आई थी। यूक्रेन के कई लोग रूस के टैंकों के आगे डटकर खड़े हो गए थे।